और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए हैं। गेट नंबर 2 पर यह हादसा हुआ है। पंडाल गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया 8 लोगों को जो पंडाल के नीचे दब गए थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह हादसा हुआ। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास हुआ यह हादसा। 8 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया और यह कहा कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले का यह मामला, जब यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि दरअसल ये पंडाल था जो कि अचानक से गिर गया था। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। स्टेडियम में पंडाल गिरा है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, जो घायल हुए हैं उन्हें पास के सफदरजंग अस्पताल और एम्स अस्पताल में ले जाया जा रहा है। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही इसके पीछे, ये एक बड़ा सवाल। सर, ये आज से 8 घंटा पौन घंटा पहले की बात है। टाइम फिक्स नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम चला था फंक्शन के लिए। तो ये किसी तरीके से कोई खंबा ढह गया। खंबा ढहने के बाद में सर जो कुछ था तो मतलब इसमें लेबर काम कर रही थी। सर पहले एक पंडाल गिरा, उसके बाद दूसरा गिरेगा। लेबर इधर बची हुई, लेबर खाना खा रही थी इस टाइम। ये अच्छा था, लेबर खाना खा रही थी इस टाइम। तो गिर गया है, उसकी कॉल है हमारे पास। तो अच्छा, कितने लोगों के घायल होने की जानकारी आपको दी गई? वो हमें ये जानकारी नहीं गई। हमें तो अब जो पता चलेगा वो वहीं पता चलेगा। बाकी कुछ गाड़ी हमारी छोड़ के आई है पैसे। तो उनसे बात करते हैं। तो कुछ घायलों को निकाला आप लोगों ने? हाँ, हमारी कुछ गाड़ियाँ निकाली हैं। हमारी कुछ गाड़ियाँ अभी नहीं आई हैं। अच्छा, जो कॉल मिलती जा रही है वैसे वैसे गाड़ियाँ आ रही हैं। बाकी जिन गाड़ियों पे पहले कॉल आ गई वो पेशेंट छोड़ के ड्रॉप करके वापस दोबारा आ चुकी हैं। कितने लोग ले गए सर? वो अभी नहीं बता सकते सर हम। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी सुजाता और गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे, ये जो पंडाल लगाया जा रहा था, क्या किसी शादी समारोह के लिए ये पंडाल लग रहा था और वहां पर लोहे के स्ट्रक्चर लाए गए थे जो एकाएक गिर गए थे? देखिए प्रियंका, अभी अनऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई शादी की तैयारी चल रही थी। जरा हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अभिषेक जरा जूम इन करके दिखाएंगे। और ये गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में ही है। और ये बताया जा रहा है कि जो लॉन हैंगर होता है, यानी जो पूरा स्ट्रक्चर टिकाने के लिए कुछ लोहे के जो जाल नुमा पिलर्स लगाए जाते हैं, उनमें से एक गिर गया जिसकी चपेट में आने से लोग जख्मी हुए हैं। इनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है। सभी की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। ये भी है, सभी को सफदरजंग और ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि लोग जो हैं वो अभी भी अंदर क्या है ये देखने की कोशिश भी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो भी अंदर गई है। 10 से 12 एम्बुलेंसेज अभी रेडी हैं। यानी किसी को भी अगर ज्यादा गंभीर चोट आई तो तुरंत उसके इलाज में किसी तरह की देरी ना हो, इस तरह की पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। और सामने आपको पूरा ढांचा गिरा हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ बांस, बल्लियां और कैनोपी इस तरह की चीजें ही नजर आ रही होगी, लेकिन इसमें एक हैंगर गिरा है। वो हो सकता है एक चोट लगने का बड़ा कारण, जो अगर लोहे का स्ट्रक्चर गिरा होगा उसकी वजह से ज्यादा आशंका है कि लोगों को चोटें आई होंगी। हालांकि अभी यहाँ कोई इवेंट नहीं हो रहा था, तैयारी हो रही थी। और उसमें भी क्योंकि लंच टाइम था तो लोग काम नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग इधर उधर थे, लेकिन वो इसकी चपेट में आ गए। अब ये हॉस्पिटल से अभी जो जानकारियां आ रही हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर किसी को चोटें नहीं आई हैं। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्दी अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी डिटेल चेक की जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अगर ज्यादा भीड़ होती और ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर गिरता जिससे चोट लग सकती है, जैसा कि अभिषेक आपको दिखाएंगे, आप देखिए एक तरह के मंच तैयार है और वो जालनुमा जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है, लॉन हैंगर्स, उस पे पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके इर्द गिर्द टिकाया जाता है। उस पर बांस बल्लियां लगाई जाती है, टेबल्स लगाए जाते हैं, कैनोपीज लगाई जाती हैं और फिर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, मंच तैयार होता है उसी पर। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो गिर जाए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो ढांचा है वो गिरा है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। क्यों गिरा है, कैसे हुआ है, क्या कोई लापरवाही बरती गई या लगाते वक्त ही वो गिर गया, इस पर जांच जो है वो डिटेल के बाद ही सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आप तैयारी देख सकते हैं, अभिषेक आपको दिखाएंगे 10 से 12 एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर चली गई है क्योंकि फायर रेस्क्यू, सुजाता, रेस्क्यू का काम क्या पूरा हो चुका है या अभी बाकी है? क्या बताया जा रहा है, सिर्फ 8 ही लोग थे जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है या और भी लोग हो सकते हैं? अभी जारी है रेस्क्यू का काम?
जी, रेस्क्यू का काम अभी जारी है, ज्यादा लोग अंदर हैं, हालांकि उनको ढूंढा जा रहा है। अभी सिर्फ आशंका जताई जा रही है क्योंकि कोई सही आंकड़ा नहीं बता रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि ये लंच का टाइम था, लोग खाना खा रहे थे तो सब इधर उधर थे, तो ये अचानक पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं, कितने अंदर दबे हुए हैं। अब कुछ लोग अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अंदर गई है। उसमें जो लोग हैं उनके पास तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं और दूसरी चीजें होती हैं, अगर किसी चीज को काटना पड़े तो वो भी काट सकते हैं और वो ट्रेंड होते हैं इस तरह के लोगों को जल्दी बाहर निकालने में। तो ठीक है सुजाता, ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और ज्यादा जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन गणेश के पास चलते हैं। गणेश, ये समझना चाहेंगे कि जो घायल हैं उनको पास के किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है और उन्हें किस तरह की इंजरी आई है, काफी डीप है या फिर इतना घबराने की बात नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, पास के नज़दीक में एम्स अस्पताल है, वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है। साथ ही जिस तरीके से अगर भारत बचाव के कार्य की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो स्थानीय पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद है, कैट्स एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। जैसे उन लोगों को सूचना मिलती है, करीबन 11:15 के करीब उन्हें सूचना मिलती है, यहाँ पर आनंद फानंद में लोग पहुँचते हैं। नज़दीक का अस्पताल एम्स और सफदरजंग पहुँचता है और जो लोगों को बताया जाता है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में लेके जाते हैं, करीबन 8 से 10 लोगों को लेके जाते हैं और फिलहाल एम्स ट्रॉमा सेंटर में उन लोगों का वहाँ पर उपचार चल रहा है। देखने वाली बात है इन लोगों को कितनी चोटें आई हैं, फिलहाल उन लोगों का एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है। राहत की बात है, फिलहाल किसी को उस तरीके से चोटें लगातार अंदर छानबीन चल रही है और लोग तो नहीं दबे, हर एक चीज तरीके से। बिल्कुल गणेश, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजाता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है और अभी इससे जुड़ी और जानकारी का इंतजार है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ हादसा। गेट नंबर 2 के पास पंडाल गिरने से यह हादसा हुआ। हादसे में 8 से ज्यादा लोग जख्मी। स्टेडियम में हादसे से हड़कंप मचा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। सर, ये आज से आध घंटा पौन घंटा पहले की बात है। टाइम फिक्स नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम चला था फंक्शन के लिए, तो ये किसी तरीके से कोई खंभा ढह गया। खंभा ढहने के बाद में सर जो कुछ था तो मतलब इसमें लेबर काम कर रही थी। सर पहले एक पंडाल गिरा, उसके बाद दूसरा गिरेगा। लेबर जब बची हुई लेबर खाना खा रही थी उस टाइम। ये अच्छा था, लेबर खाना खा रही थी उस टाइम, तो कुछ ज्यादा असर तकड़ा नहीं हुआ। हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान आया सामने। सभी लोगों को निकाल लिया गया है बाहर। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है अस्पताल। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पर पहुंची है क्रेन। कई लोगों के दबे होने की खबर है। हालात पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ हंगामा। बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले पर हुआ पथराव। अज्ञात बदमाशों ने की पत्थरबाजी। पथराव की घटना पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, विपक्ष की निराशा साफ दिख रही है, दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। धार्मिक यात्रा पर किया गया पथराव। करीब 5 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास की छत से पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात। बिहार के भागलपुर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ पथराव। 2 समुदायों के बीच जमकर हुई झड़प। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने में जुटी पुलिस प्रशासन। जल्द मामला शांत कराने का आश्वासन दिया। साहिबगंज में भी सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई झड़प। मौके पर जमकर हुई पत्थरबाजी। घटना में 2 लोग जख्मी। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। दोनों पक्षों के बीच शांत कराया गया मामला। हालात को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। रांची के नगरी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। 2 गुटों में हुई जोरदार झड़प। हमले में कई लोग हुए जख्मी। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार में हुई फायरिंग की वारदात। एक घर के बाहर 2 लोगों ने गोलीबारी की। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं। यमुना विहार के भजनपुरा में हुई फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मौके से बरामद किया जिंदा कारतूस। सुराग के लिए शिकायतकर्ता से पूछताछ जारी।
संदेश खाली पहुंची एससीपीसीआर की 4 सदस्यीय टीम, पीड़ितों से बात करेगी एससीपीसीआर की टीम। संदेश खाली से पहले रामपुर में बंगाल पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग, विपक्षी दलों को आगे जाने से रोका जा रहा है। संदेश खाली की घटना पर रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोली पीड़िता, कहा महिलाओं को किया जाता था टॉर्चर। सुकांता मजुमदार को अस्पताल से छुट्टी मिली, 14 फरवरी को पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प में हुए थे घायल। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुए सरकार और संगठन से जुड़े लोग। पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मीटिंग के दौरान नेताओं को देंगे 400 पार का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी के भारत मंडपम पहुंचने पर जेपी नड्डा ने किया स्वागत। मीटिंग के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। लालू यादव के दरवाजा खुले वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जवाब, कहा कौन क्या बोलता है ये मत सोचिए। आरजेडी के खिलाफ कार्रवाई करने पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा हम कहीं पर गड़बड़ी नहीं होने देंगे। बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री मोदी का सिद्धांत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा विपक्ष पीएम मोदी को नहीं रोक सकता। चंपाई सोरेन की कैबिनेट ने हटा बैद्यनाथ राम का नाम हटने पर बोले बैद्यनाथ, कहा कांग्रेस का था जबरदस्त दबाव। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, विश्वास मत के चलते कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंट नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े केजरीवाल, फिजिकल प्रेजेंट ना होने की भी वजह बताई, विश्वास मत का हवाला दिया। शराब घोटाला मामले में 16 मार्च को होगी अब अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। पेशी के बाद बोले केजरीवाल के वकील, अगली तारीख पर पेश होंगे केजरीवाल। पेशी की तारीख पर ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। 16 मार्च को होने वाली सुनवाई को लेकर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा अगली बार कोर्ट में खुद जाऊंगा। यमुनानगर में आंदोलनकारियों ने निकाली ट्रैक्टर परेड, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कई राज्यों के प्रदर्शनकारी शामिल हुए।